दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पजल इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, क्या हमारा पैसा इसमें लौटेगा नहीं लौटेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये डीलिस्ट हो चुकी है, क्या इसमें फिर से ट्रेडिंग अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो आपके जो भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो मैं पिकअप करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा इसमें क्या सोल्यूशन, और आपको कुछ सजेशन भी दूंगा जो अदर पेनी स्टॉक के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बात कर लेते हैं इसमें क्या चला है फिलहाल की डेट में। तो भाई ये सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजन दिखा रहा, मतलब क्या है, सेबी ने इसे सस्पेंड कर दिया है। इसमें जो ट्रेडिंग है वो क्लोज कर दिया गया है। अब इसमें एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, कंपनी अगर फिर से बात करे सेबी से और हो सकता है इसको चांस मिल जाए। वो क्या है कि अगर ये इसमें जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो बनी रहे तो फिर से अवेलेबल हो जाएगी। इसमें क्या हुआ था, जो जिसकी वजह से सस्पेंड हुआ था, भाई एक एक दिन में इसमें काफ़ी ज़्यादा अपसर लग रहा था, लोअर्स एक्टिविटी लग रहा था। तो सेबी ने इसे भाई नोटिस कर लिया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसमें ऑपरेटर ने इस हद तक एक्टिविटी की है। और हाँ, सेबी भाई कभी कभार क्या होता है कि वो माफ़ कर देता है। वो कब माफ़ कर देता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एएसएम में डाल देता है, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, तीसरी स्टेज में, ठीक है, फिर भी उसमें हरकतें बंद नहीं होती है। फिर उसके बाद जीएसएम में डालता है, पहली, दूसरी, तीसरी, बहुत चांस देता है और ये प्रोटेक्ट करता है, आप ही लोगों को प्रोटेक्ट करता है सेबी। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे दुश्मनी है, आपका पैसा लगा हुआ है तो उसने भाई कंपनी को ही सस्पेंड कर दिया, उसे अवेलेबल नहीं किया ट्रेडिंग के लिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें पैसा लौटेगा नहीं लौटेगा, हाँ लौट सकता है, अगर बस होप है, हो सकता है कि इसे एक बार और चांस मिल जाए। और हाँ, डीलिस्ट हो गई है या नहीं हो गई उसके बारे में बताऊं। अगर आपको यहाँ लिखा दिखे कभी भी किसी कंपनी में कि नो इक्विटी नो सिक्योरिटी लेवल, तो आप समझना वो कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। ये अभी डीलिस्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर सस्पेंड रही, काफ़ी टाइम तक सस्पेंड रही, समझ रहे ना, कुछ और मंथ रही, फिर से भी बिल्कुल भी इसे सस्पेंड क्या, फिर तो डिलीट ही कर देगा, मार्केट से बिल्कुल गायब ही कर देगा इसे। तो फिलहाल ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुई है, एक होप जरूर है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो कुछ सजेशन है जो आपको देने हैं, जो अदर पेनी स्टॉक में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहला सजेशन ये है, किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपको क्या करना है, बीएसई साइट में जाना, उस कंपनी का नाम सर्च मारना है और आपको ये देखना है कि रेड में कुछ लिखा हुआ है या नहीं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं बस आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई ये लिख के आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं अगर आपको बेटर लगता है। अगर आपको ये मुझ पर भरोसा है कि हाँ मैं सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना होता है। कभी कभार कैसा होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बिना सोचे समझे चला जाता है और बिना कुछ स्टडी किए हुए। तो मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो इसमें पैसा लगा दिया उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे। हो सकता है कि उस टाइम ये काफ़ी ऊपर जा रहा हो, तो उनको लग रहा है कि भाई इसमें पैसा ये लग चुका है तो मेरा पैसा बन सकता है, तो मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। पहली बात ये है, कभी भी पेनी स्टॉक में जाएँ तो ये जान के पहले तो हैवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर लें, बिजनेस आपको ठीक ठाक लग रहा है, उसके सारे टर्म एंड कंडीशन ठीक ठाक हैं और वो जो भी 7 पैरामीटर वो फॉलो करती है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट में लें। हाँ, लर्निंग पर्पज़ से आप ले सकते हैं, ये भाई पेनी स्टॉक है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में कि आपका पैसा इससे बन भी सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। हाँ, ये सच है भाई, पेनी स्टॉक है, यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके पास जितना कैपिटल है वो एक में ना लगाएं, उसे डाइवर्सिफाई करें, अदर अदर स्टॉक में लगाएं, कुछ अच्छी कंपनी में रखें, कुछ पेनी स्टॉक भी रखें। ऐसी बात नहीं कि पेनी स्टॉक में आपका पैसा नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वो हाईली रिस्की होते हैं, हाईली रिस्की होते हैं। हाँ, ये बात सच है। अब बात कर लेता हूँ ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए कब अवेलेबल होगी। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल साइलेंट है ये। ये तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसकी कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। तो जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँ इसके बारे में और भी सेवेंट। तो हाँ, हो सकता है होप करना कि भाई एक वीक में या फिर एक मंथ में या फिर 3 मंथ, वैसे 90 डे के अंदर अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो बेटर रहेगा। उसके बाद फिर तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर तो सेबी भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो उसे डिलीट ही करना पड़ता है। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को सेव भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।